अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदुम व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे दीनी भाइयों, आज आखिरी किस्त है माह रजब और उसकी बिदआत के मुतल्लिक। माह रजब की बिदअतों में से एक बिदअत है कि मुर्दों की रूह की तरफ से सदका व खैरात करना। बाज़ लोग रजब के महीने मुर्दों की तरफ से सदका व खैरात करते हैं और ये गुमान करते हैं इस माह में फौत शुदगान की तरफ से सदका व खैरात करने की ज़्यादा फजीलत है और इसका ज़्यादा सवाब मिलता है। लेकिन इस तरह की न तो कोई दलील कुरान से है और न ही हदीस से साबित है, और जो चीज़ कुरान और हदीस से साबित न हो वो बिदअत है। और इस पर मज़ीद बात ये कि अगर मुर्दा तंबाक, बीड़ी, सिगरेट इस तरह की चीज़ें जो करता इस्तेमाल करता था तो वो सारी चीज़ें भी उसके लिए रखा जाता है कि मुर्दा उसके लिए फ़ायदा उससे उठाएगा। नौज़ुबिल्लाह। एक तो वो हराम चीज़ें हैं, दूसरे मुर्दों के लिए रखना ये बिल्कुल नाअक्ल और नाफहम इंसानों की अलामत है और ये बिदअत का बाइस है। इसी तरह इस महीने में कब्रों की ज़ियारत करते हैं, ये भी बिदअत है। रजब की बिदअत में एक अहम बिदअत है कब्रों की ज़ियारत। लोग इस माह में बहुत ही ज़्यादा कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रों की ज़ियारत करते हैं और समझते हैं कि इस महीने में कब्र की ज़ियारत करने की अहमियत और फजीलत है, जबकि इससे बढ़कर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों की भी ज़ियारत करने के लिए लोग जो सऊदीया में रहते हैं मदीना के तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं। जो सारी चीज़ें जो है बिदअत है, कोई दलील कुरान और हदीस से साबित नहीं है इस माह की खसूसियत में कब्र की ज़ियारत का। हाँ, आम नियतों से कि हम कब्र की ज़ियारत करना है तो करना सुन्नत है। ख़ास वक्त, ख़ास ज़माना या ख़ास दिन इस तरह का वक्त मुतय्यन करना ये सही नहीं है। जब आपको तबीयत चाहे आप कब्रिस्तान जाएं, कब्र की ज़ियारत करें और अहले कबूर के लिए दुआए खैर करें। दूसरी चीज़ है कि बाज़ हज़रात इसमें मखसूस दुआएं गढ़ लिए हैं और उस मखसूस दुआ को रजब में क्या कहते हैं पढ़ते रहते हैं, और जो कोई भी मखसूस दुआ इस माह के लिए साबित नहीं है। आम दुआ जो आम महीनों में हम लोग जो करते हैं वो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन रजब की फजीलत से कोई ख़ास दुआ करना ये भी बिदअत में शामिल है। अब रजब के महीने के मुतल्लिक सिर्फ 2-3 जय्यद उलमा का फतवा बताता हूँ, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह से इस रजब के बारे में जब पूछा गया तो फरमाते हैं रजब या किसी भी दूसरे महीने में शबे मेराज की तय्युन के मुतालिक सही अहादीस में कुछ भी मज़कूर नहीं है, और इस रात के तय्युन में जो कुछ भी मरवी अहादीस हैं वो सारी हदीस मुहद्दिसीन के तहक़ीक़ के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और अगर बिलफर्ज साबित रात का तय्युन होना साबित भी हो तब भी मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि वो इसमें बाज़ इबादत के लिए इस महीने में बाज़ इबादत को ख़ास करें और उसमें मुख्तलिफ मजालिस व महाफिल आपका इनेकाद करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से कुछ भी इस तरह का साबित नहीं है और कोई भी चीज़ इस तरह की मशरू भी नहीं है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, और अगर मशरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौल और फ़ेल के ज़रिए इस उम्मत को इसकी वजाहत ज़रूर फरमा देते। इसलिए शेख सालेह बिन फौज़ान अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं रजब का पहला रोज़ा रखना बिदअत है, शरीयत का हिस्सा नहीं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रजब में ख़ास तौर पर रोज़ों का अहतमाम साबित नहीं है। लिहाजा माह रजब के पहले रोज़ा रखना और ये तक़ाद रखना कि अमल सुन्नत है और सुन्नत है, ये गुनाह और का बाइस है और बिदअत है। इसी तरह शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो फरमाते हैं रजब के
متعلق پوچھا گیا کہ اس میں زکوٰۃ دینے کی کوئی خاص فضیلت ہے، آپ فرماتے یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ عبادت سمجھ کر ایسا کرتے ہیں تو بدعت ہے، اور اگر ان کے اموال کا ان کے اموالوں پر سال صرف رجب ہی مہینے میں پورتا ہے تو پھر اس میں نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نیت کرنا کہ رجب کے مہینے میں زیادہ ثواب ملتا ہے اس لیے رجب کے مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالیں، یہ بدعت میں شمار ہوگا، کیونکہ اس کی کوئی خصوصیت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب کے ماہ کی فضیلت میں صرف اتنے ہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، حرام مہینوں میں سے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس مہینے میں خاص طور سے عبادتیں کرتے ہیں تمام جھوٹی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں ہم لوگ تو یہ ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ ہے، ہم بدعت ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔